तुम कोई भी बुक उठा के देख लेना, डिफरेंशिएशन ही पढ़ ही रहे ना, बना लेना, तुमको अपने लग जाएगा हाँ ये तो क्लास में किया, ये भी क्लास में किया, ये भी क्लास में किया, तो फिर पढ़े क्या? तो तुम क्या पढ़े? सब हम ही पढ़ दिए। ठीक है, लॉग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, शुरू कर दिए थे हम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख रहे थे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या बता रहे थे हम, कब हम इस डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जी समझा रहे थे। तो लगता है 1-2 पॉइंट बताए होंगे। ठीक है, मतलब किस समय हम लॉग लगा के डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, वही चीज अभी बता रहे थे हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम ये बताए थे कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, ठीक है, ये वेरिएबल है और इस पे भी पावर वेरिएबल ही हो, तब हम इस केस में लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे। पहला केस ये बताया था ना, फंक्शन पे पावर दूसरा फंक्शन। ठीक है, समझाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि समझाए हैं। ठीक, जो लोग नहीं समझे हो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी है, समझ सकते हो जाकर। दूसरा फंक्शन ये, दूसरा केस ये था कि अगर y इक्वल टू ढेर सारा वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, अलग अलग फंक्शन, जैसे f1x इंटू f2x इंटू f3x, इस तरीके का n फंक्शन अगर है, 2-3 में तो हम प्रोडक्ट रूल भी लगा देते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फंक्शन का प्रोडक्ट, तब हम इस केस में लॉग लेकर के तब डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें जब लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग लेने पर, ये तीन चीज का प्रोडक्ट है अगर ए बी सी और इसके बाहर अगर लॉग है तो क्या हो जाता है ये लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर इस तीनों के बाहर लॉग लगाओगे तो हम अगले ही स्टेप लिख देते हैं, लॉग f1 प्लस लॉग f2 प्लस लॉग f3, मतलब f3 इन द सेंस f3x। ठीक है, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। कल किए थे log y का 1/y dy/dx 1/f1, फिर f1 का जो होगा वो f1 का डैश, देन 1/f2, फिर f2 का, फिर 1/f3, फिर f3 का, और यहाँ से हमको dy/dx निकल के आ जाएगा। अगर तीसरा केस, ऊपर भी ढेर सारा फंक्शन है f1 f2 f3, नीचे भी है g1 g2 g3 और भी होगा, तो इसमें भी लॉग लगाएंगे। इसमें जब तुम लॉग लगाओगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग, अगर हम पूरा बच्चा टाइप से करें तो f1 f2 f3 डिवाइडेड बाय g1 g2 g3। अब अगर अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log f1 f2 f3, बोलिए, माइनस log g1 g2 g3। इसके बाद क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये तीनों प्लस में हो जाएगा कि नहीं, अगर इनटू में है इंडेक्स f1 f2 f3, log f1 अलग log f2 अलग log f, तो ये तीनों भी अलग हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा log f1 प्लस log f2 प्लस log f3 माइनस, ये तीनों माइनस में हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस log g1 माइनस log g2 माइनस log g3, और इसके बाद डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस करेंगे। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा ही, जैसे मान लो y इज इक्वल टू लिखा रहेगा तुमको MNP डिवाइडेड बाय, ठीक है, P नहीं डिवाइडेड बाय RST, और इसमें लॉग लगाना है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे log y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ऊपर वाला प्लस में log m प्लस log n प्लस log p, और नीचे वाला तीनों माइनस में log r माइनस log s माइनस log t, देन डिफरेंशिएट। उसी पे अगर रूट रहेगा, पावर रहेगा, मान लो इस प्रकार से है y इक्वल टू a b c d e f, और इस पे पावर हाफ, ये था रूट। इसको लॉग कैसे लगाओगे, पहले वो पावर बाहर आएगा। अगर इसमें लॉग लगाएंगे हम तो log y इज इक्वल टू ये 1/2 और log ABC अपॉन DEF, और फिर इसके बारे में तो अभी बताया तुमको, ऊपर वाला तीनों प्लस में, नीचे वाला तीनों माइनस में, देन डिफरेंशिएट।
किसी को कष्ट है तो बताइए। लॉग लगाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सब बेसिक चीजें 10th के बाद बच्चा समझ जाता है ये सब, ठीक है। तो लॉग लगाने का ये प्रॉपर्टी है। हमको लगा किसी किसी को नहीं आता होगा इसलिए लिख दिया, 10-15 बच्चे को तो नहीं आ रहा है, बाकी सब तेज हो, ठीक है। तेज तो तुम लोग जन्मजात हो बचपन से बस पढ़ते नहीं, खूब तेज है क्या रोशन, तेज तो है। क्वेश्चन ही करते हैं थोड़ा अच्छा, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम करवाते हैं सब फ्रीक्वेंटली आता है, हम वही क्वेश्चन उठा के लाते हैं जो एकदम बार बार आता है, तो उस पर तुमको पकड़ बना लेना है। तो बाकी तुम कहीं जाके देख लो, तुमसे नहीं बनेगा तब बात करेंगे क्या। हमारे पास जो क्वेश्चन रखा है वो ले लो ना रोशन। बोले थे ना कि कम ही है बुक बचा हुआ, तुम्हारे पास तो होगा है, बाकी लोग अपना करवा लेगा फोटो कॉपी। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक साथ तो करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लिखो इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। ऐसे भी इंटू करके बना सकते हैं चारों को, 4th डिग्री का बनेगा तो डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 रख देंगे, लेकिन यहाँ चारों का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं तो लॉग लगा दो, लॉग लेकर के बनाने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन। आ जाओ, लगा दिए लॉग। इसका आंसर कितना आया? हाँ, बाकी लोग बताइए। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें लॉग लगाते हैं। ऐसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं डायरेक्ट वाला, लेकिन लॉग लगा के सीख रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ, ये चीज़ तो क्लियर है ना, बेस में ई रहता है लॉग के। इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो लॉग यूज कर रहे हैं, लॉग का बेस, यहाँ जो बेस होता है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है 1 को छोड़ के। कोई पूछेगा कि लॉग एक्स बेस बी में बी क्या होता है, नाम तो बेस होता है इसका, हो क्या सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है 1 छोड़ के। समझ रहे बात? ये जो log x है ना, log x को डिफाइन होने के लिए 2-3 चीज चाहिए। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बस बेस 1 नहीं होना चाहिए। 3 चीज तभी किसी log को हम परिभाषित कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। अब ये नहीं कि बेस में -1 लिख दोगे तुम, -2 लिख दोगे। समझ देखने बात, यहाँ जो डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हो तुम log x का 1/x, वो तभी होता है, बार बार रोज बोलते हैं कि जब बेस में ई होता है। ई क्या है? ई क्या है? नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज में आता है। 2.71 समथिंग वैल्यू होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर बेस में ई नहीं होगा
तो डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। ये भी तुमको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। और क्या होगा, तुम खुद भी चर्चा कर सकते हो घर में, या फिर हम बता ही देंगे, आ जाएगा वो भी, ठीक है। कभी कभी आ सकता है कि पूछ ले सीबीएसई, वहीं बैठो। ओके, ठीक है। क्वेश्चन बना लेने से तो होगा नहीं कुछ, ये भी बता दिए। तुम नंबर ले आना खूब 12th में 95। कुछ जीवन में नहीं करोगे ना तो 95 कुछ काम का ही नहीं रहेगा। ये तो काफी लोगों के साथ होता है। 10th क्लास में अव्वल, गांव में टॉप किए, बोर्ड में टॉप किए, स्कूल में टॉपर हैं, और जब 10-15 साल बाद मिलता है तो पूरा हाल रहता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है और क्वेश्चन बना लेते हैं। सब किताब का सॉल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास भी है, तुम भी ले सकते हो। और फिर हो गया ट्यूशन खत्म, अगर सॉल्यूशन ही करना है तो। नहीं समझ रहे हैं, एनसीईआरटी या कोई भी बुक है, आरटी शर्मा है, कुछ भी है, सॉल्यूशन है, बना लो देख देख के। रोज लिखो एक एक टॉपिक को बढ़िया से, घर में जाके छापो उसको, फेयर कॉपी बनाओ 1.2 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। हमारा टारगेट ये थोड़ी है कि 10th और 12th कर लें उसके बाद सुतल रह जाकर। सब सोच रहा होगा कि कुछ ना कुछ बनना है, सबके गार्जियन यही सोच रहे होंगे, पढ़ाई लिखा है बचपन से तो कुछ बन जाइए। ये बात अलग है कि तुम नशा में रहते हो, ज़्यादातर बच्चा किसी भी चीज़ के नशे में रहते हैं, चाहे गलत आदत है या कुछ है, मोबाइल का ही नशा है। गार्जियन के बारे में नहीं सोचते हैं तो यही होगा। आंसर आया तुमसे आया? इधर किससे आया? इस रोड कितना? 50। सही है। इसमें दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log y। अब तुमको क्या पता है कि अगर a b c d में लॉग लगा रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो सब प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या चाहो तो स्टेप ले सकते हो। समझ रहे नहीं? तो क्या लिखोगे? अगर स्टेप लोगे तो log x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4। ये चारों के प्रोडक्ट के बाहर लॉग। जब इंडेक्स प्रोडक्ट में है स्प्लिट हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा log y = log, इसका log अलग, उसका log अलग, सबका अलग अलग। log x + 3। अब क्या दिक्कत है विवेक? प्लस log x + 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को है कष्ट तो बोल दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का, क्योंकि y है इसलिए dy/dx। log x + 1 का, इसका भी करोगे अंदर वाले का तो 1 ही आएगा, तो नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे कुछ। x का 1 1 का 0 प्लस इसका 1/x + 2, फिर से इसका 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका 1/x + 3, उसका 1/x + 4। अब यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे x = 0 पुट कर देना। तो x = 0 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है y यही निकाल लो। एट x = 0 बोला है निकालने, तो x = 0 पे y कितना आ रहा है? जब इसमें 0 रखोगे तो 0 0 1 × 2 × 3 × 4 24 इंटू है भी। x = 0 पे y निकाल के रख लिया, क्योंकि डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो यहाँ y भी आ रहा है, तो इसमें पुट कर दो। क्या पुट करोगे? x 0 और y 24, क्योंकि x = 0 पे जो y है वो 24 हो रहा है, वो भी साथ साथ पुट करो। यहाँ 24 पुट कर दो, 1/24 dy/dx। अब यहाँ सब में 0 पुट करो, तो ये 0 तो 1 1/1 1/2 1/3, x की जगह 0। इसको कर लो सॉल्व, इधर से 24 जाके गुना कर दो 50, आंसर आ रहा है। क्या दुख है? दुख भी दुख। हाँ बोलो, किसी को है तो।
क्या हुआ शिवम। अगला वाला, इफ y इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू साइन 4x, ठीक है, फाइंड dy बाय dx। एकदम सिंपल है, फाइंड dy बाय dx। हाँ सिंपल। साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x, एकदम सीधा सीधा लॉग ले लें। लॉग ले लोगे तो चारों प्लस में आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर अंदर वाले एंगल का करना पड़ेगा 2x का 2, हो गया ना गौरव, ठीक है। इसमें अगर लॉग लोगे ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब इनटू में है, अब हम अलग अलग लिख देते हैं, log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x और प्लस log sin 4x। इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y dy बाय dx, log sin x का 1 बाय sin x और फिर sin x का cos x प्लस, अब हो गया log sin 2x, तो पहले log का 1 अपॉन जो है उसके अंदर पे पलटा दो, फिर उस sin का cos 2x और फिर उस 2x का 2, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। जितना फंक्शन है उतना सबका होगा, log sin 3x तो 1 बाय sin 3x, sin 3x का cos 3x और फिर 3x का 3, फिर 1 बाय sin 4x, फिर sin 4x का cos 4x और 4x का 4, ये हुआ। तो यहाँ से हो गया 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया cos x बाय sin x cot x, ये हो जाएगा cos 2x बाय sin 2x cot 2x, 2 भी है तो 2 cot 2x, वो क्या हो जाएगा 3 cot 3x, देन 4 cot 4x, और dy बाय dx इक्वल टू, इस y को उधर लिख देंगे तो y इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। अब इस y की जगह क्या रख दोगे, इस y की जगह क्या रख देंगे, क्वेश्चन में y दिया हुआ है, फाइनल आंसर होगा y की जगह लिखेंगे वापस से sin x sin 2x sin 3x
साइन 4x इंटू जो आया है कॉट x प्लस 2 कॉट 2x, थोड़ा लेंथी करके बनाएंगे तभी नंबर पूरा मिलेगा 4 कॉट 4x, ठीक है, जो कि गलत है। ये हो गया आंसर। क्या हुआ सत्यम, चलो रोक क्यों रहे हो, रोक क्यों रहे हो? किसी दूसरे के लिए नहीं रोना चाहिए, अपने के लिए रो। ठीक है, हमारी दिक्कत नहीं, पढ़ना लिखना सुबह दोपहर शाम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों छोड़ दें जब हमको पेन है, पेज भरना है, नहीं जब लंबा लंबा करना है, फेंकना है, फेंकेंगे ना डायरेक्ट, गुंजाइश नहीं छोड़ते, मतलब लेंथ भी थोड़ा हो जाए तो अच्छा है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो तुमको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, जो कर लो। ठीक है प्रभु जी, एक और बना दीजिए, समझ गए, विजय हो, आसान सा बनाइए। if y equal to the root under x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, find dy by dx। रूट दे दिया, हो गया। किसी से बना हो गया ना, पहले रूट बाहर आएगा 1/2, लास्ट में उधर बताया थे कि नहीं, ये पावर ओवरऑल पावर 1/2 है, लॉग लोगे तो बाहर आएगा, तब जाकर के लॉग वाला काम करेंगे, तब जाके डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, कुछ नहीं है, ऐसे ही रूट लिख देगा बड़ा सा, तो क्या डराने के लिए है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता है, तुमको सब आता है, लिखना नहीं चाह रहा। इसमें पावर कितना है, हाफ, तो अगर इसमें लॉग लोगे, ठीक है, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, उसमें जब लॉग लगाओगे तो हाफ बाहर आएगा, इंडेक्स का पावर बाहर आता है, हाफ बाहर, लॉग किस पे लगेगा, इसी पे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, तो ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला सब माइनस में हो जाता है, पड़ेगी नहीं, तो लॉग लगा दिए हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हाफ लॉग, ऊपर वाला x माइनस 1 प्लस में, फिर दूसरा वाला x माइनस 2 प्लस में, और ये तीनों का लॉग माइनस, लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4
माइनस लॉग एक्स माइनस 5। बोलो इसको दुख है क्या दुख इसमें? डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्या करते हैं? इसके बाद तो खाली डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स हाफ इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका 1 बाई एक्स माइनस 2, क्योंकि अंदर में जो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 सबका 1 ही होगा। फिर उसका भी माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 3, माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 4, ये हो गया डिफरेंशिएशन। बस यहाँ से y उठा के कहाँ ले जाओगे? उधर, और y की जगह क्या रख दोगे? वही बड़का सा क्वेश्चन। ये जो y उधर से इधर आएगा यहाँ पे ये रख देंगे y की जगह, हो गया। जैसे रखना है इतना तक तुम तोड़ लो, कोई जरूरत ही नहीं है वो सब करने का। ये सब कोई ऐसा नहीं है, कुछ दम है इसमें। ये हुआ लॉग का एकदम बेसिक वाला। अब इसमें तुम 10 बार यही सब चीज लिखो, ढेर सारा फंक्शन ऊपर ढेर नीचे, ऊपर में कुछ और पावर दे दो, वो बाहर आ जाएगा। तो करते रहो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब एक ही टाइप का इजी वाला हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो घर वाले को क्या दे पाएंगे? इसीलिए थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, तो बार बार ये बोल रहे हैं वेरिएशन भी चाहिए ना। जैसे अब क्रिकेट खेलते हो, एक ही बॉल डालो, बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया, 2-3 बार आउट होगा सामने वाला, फिर पकड़ लेगा तुमको। यही तो इसी को आता है, बस इतना है। देख मार एकदम पूरा लगेगा ठीक है, बदल बदल के करता है। हर 6 बॉल में उधर से इधर से दूसरा तीसरा क्या क्या नाम रहता है, ठीक है, सब पकड़ाता है। कल भी आओगे ना? हाँ कल आए थे, कल आज आए, कल भी आओगे ना? ये पूछ रहा है। तब 3 दिन तुमको लगातार होना हो गया। अब ये सब 7 दिन करके देखो देखो एक चीज तो तय है कि सबसे टफ पढ़ना है विवेक। अगर तुमसे काम के बारे में बात करें तो सबसे भारी पढ़ना ही लगता है, सबको लगता है, विद्यार्थी को लगता है। लेकिन उसी में से अगर 2% बच्चे को मन लगता है, उसके पीछे दुनिया सेल्फी लेने के लिए तैयार है। और देखो इधर देखिए, जैसे अब y इक्वल टू एक्स पे पावर x, ध्यान से देखो इधर देखो, y इक्वल टू एक्स पे पावर x, और इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स पे पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, अभी बताएंगे, ये सब याद रखना है, ये सब जीवन में कभी नहीं भूलना। जैसे तुमको क्या याद करवाए हैं अभी हम पीछे, x log x का क्या होता है, याद है? याद ही नहीं है, क्या होता है? क्या होता है? इसको याद है? कितना होता है? लो सब खत्म हो गया क्या? 1 इतना में तो निकाल देते प्रोडक्ट फॉर्म में ना, 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल नहीं देंगे। 1 प्लस log x, इसको याद रखने बोले थे। जैसे सब फॉर्मूला याद किए ना, sin x का cos x का माइनस x, वैसे ये भी याद होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा बता दिए थे log x by x, ये भी बताए थे। इसका होता है यही प्लस में जो लिखा है उसी को, और नीचे वाले का स्क्वायर, ये होता है। ये 2 चीज तुमको पहले याद करवाए थे बना करके, और ये बोले थे कि इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है।
क्योंकि अगर ये कभी क्वेश्चन में मिलेगा हमको तो डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ y इक्वल टू एक्स पे पावर x, इसमें अगर log लोगे दोनों तरफ तो log लेंगे तो टेकिंग ये log y इज इक्वल टू log x पे पावर x, ये पावर बाहर आएगा तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x log x। अब इस x log x को तो जानते हो, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx, और इस x log x का प्रोडक्ट फॉर्म से हम पहले याद किए हुए 1 प्लस y को उधर मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला y, तो y इंटू 1 प्लस log x, y की जगह क्या रख दोगे जो क्वेश्चन में y है x पे पावर x, तो x पे पावर x 1 प्लस log x। इसको भी नहीं भूलना है, मतलब हमको क्या याद रखना है कि x पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही x पे पावर x बस इंटू क्या हो जाता है 1 प्लस log x। ये हो गया फॉर्मूला, जिसको रट लेंगे मतलब बना दिए, अब इसको भूलेंगे नहीं, ये नहीं कि परसों फिर बनाने लगेंगे जब भी आएगा तो। उसी तरीके से होता है दूसरा y इक्वल टू एक्स पे पावर 1 बाई एक्स, तब हमको dy बाई dx अगर कहीं आ जाए, x पे पावर 1 बाई एक्स को भी याद रखना है, इसमें भी log लेंगे दोनों तरफ। इसमें जब log लोगे तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1 बाई एक्स बाहर आएगा कि नहीं, अगला स्टेप ही ले ली डायरेक्ट, तो log x बाई एक्स हो गया ये क्या बन गया log x बाई एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन हम याद करवाएं पहले ही उसका। इसके बाद अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई y हो जाएगा dy बाई dx, और log x बाई एक्स का होता है 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। नहीं अगर याद है ये वाला तो u बाई v वाला फॉर्मूला लगा कभी निकाल सकते। इस y को उधर करोगे ये वाला y वहां जाएगा, तो y इंटू 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या रख दोगे x पे पावर 1 बाई एक्स। तो इसको भी तुमको आज के बाद याद होना है, क्या x पे पावर 1 बाई एक्स का क्या होता है, क्या होता है, ये जो x पे पावर 1 बाई एक्स है वो लिख दो, 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, ये हुआ। ये दोनों भी याद रहना है, ये दोनों लिख लीजिए। क्वेश्चन भी है अलग अलग, ये अलग क्वेश्चन वो अलग क्वेश्चन, दोनों का हमको याद ही रखना है, हमको ये नहीं कि बनाना है कभी, आज के बाद तो याद रखते हैं। क्या बात करनी है क्या ये बात? जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तुमको सीबीएसई वाले को, ठीक है, बिहार बोर्ड में तो सिंपल ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, इसी दोनों को जोड़ देगा, बोलेगा अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर x प्लस एक्स पे, ये क्वेश्चन है और इसको इतना बड़ा बना देंगे, ठीक है। अभी दूसरे लगाएंगे, दूसरे ये लंबा 2 पेज में जाएगा ये। अभी बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन किसको फटाक से मार देंगे फिर। अगर हमको सब्जेक्टिव भी करना है, आंसर पता रहे तो कितना मजा आएगा, नहीं समझ रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है अपना, तो हमको उसका आंसर भी याद रहता है और फिर हम मिस्टेक नहीं करते, ना के बराबर करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें तो डी बाई dx अगर 1 नंबर वाले में आया तब तो इसका भी याद है, इसका भी याद है, लिख दो। इसका क्या होता है x पे पावर x 1 प्लस log x, इसका क्या होता है x पे पावर 1 बाई x 1 माइनस log x। ये हो गया आंसर 1 सेकेंड में, ठीक है, तो डायरेक्ट टिक हो जाएगा, समझ रहे नहीं। अभी हम बताएंगे कि जब 2 प्लस में रहता है उस टाइप का तो क्या करेंगे, बड़ा सा कैसे मेथड लेंगे लंबा। इसमें
अगर एक नंबर में पूछ ले तो माथा दिमाग शांत होकर के तुरंत टिक होना चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहा हो, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? राजा जी, राजा जी, थोड़ा सा राजा टाइप का काम करो कि नहीं? नाम के इस पे चलिए। एक और बना लो, देखो ये भी कितना बार आया होगा पता नहीं। इफ x पे पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, ठीक है? प्रूव दैट x पे पावर y इज इक्वल टू e पे पावर x माइनस y। प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। यस, सबसे पहले वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट दोनों तरफ log ले लो और उसके बाद ही बनेगा क्वेश्चन। log लेने आता है तो बन जाएगा। बुक देना, 5.4 और 5.5 बना के लाना है कल पूरा, तो क्या सब बन जाएगा। अगर तुम नहीं बना पाओगे तब देखेंगे। 5.4 और एनसीईआरटी का 5.5, ठीक है, पूरे बन जाएंगे। और अगर नहीं बने तो मान लो आधा बना, तुम अटेम्प्ट लेके आना। हम ये बोलते, इसको कैसे करोगे? इसमें हम लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, ठीक है? ये हो जाएगा log x पे पावर y इज इक्वल टू log e पे पावर x माइनस y। और ये तो मालूम ही है कि बेस में e लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन जो 1/x यूज करते हैं वो e बेस का log है। तो y बाहर आएगा कि नहीं? y log x, इसमें x माइनस y ही बाहर आ जाएगा। x माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? तो ये तो 1 होता है ना, ऊपर नीचे से log का वैल्यू निकालना तो आता है ना। log 4 बेस 2 का क्या वैल्यू होता है? 2। कैसे? हम ये देखते हैं कि इस बेस पे क्या पावर देने से ये ऊपर वाला इंडेक्स आता है। तो 2 पे पावर 2 देने से 4 आता है। तो अगर ऊपर नीचे सेम है तो e पे 1 ही पावर देने से नहीं आएगा, इसलिए 1 होता है। तो वो 1 हो गया तो उड़ गया वो। तो y log x बेस e इज इक्वल टू x माइनस y। y को इधर कर लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस y log x बेस e इज इक्वल टू x। y कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस log x इक्वल टू x, इसको उधर कर लो तो इसलिए y इक्वल टू क्या निकल गया? x बाई 1 प्लस log x। इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो u बाई v का फॉर्म लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, जो प्रूव करना है उसमें इसी का स्क्वायर है नीचे, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू नीचे वाला 1 प्लस log x माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और log x का और ऊपर वाला इंटू, ठीक है? तो ये वाला 1 और ये वाला 1 उड़ जाएगा कि नहीं? यहाँ 1, ये 1 और ये माइनस 1 खत्म, तो क्या बचेगा ऊपर? खाली log x बचेगा। तो log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। बोलिए बोलिए क्या बोले? 5.4 5.5 तुम ईमानदारी से मान लो आधा भी बना के लाना, ज्यादा नहीं तो कम से कम हम हैं ही जीवित, ठीक है? कल मिलते हैं हम।